क्या आपने कभी मन की शांति का सचमुच एहसास किया है? अक्सर शहर की भीड़ भाड़ में हम एक बिजी लाइफ जीते जीते उसमें काफी हद तक खो जाते हैं। और ऐसे में मन को रिलैक्स करने के लिए अगर आपको एक ऐसा रॉ एक्सपीरियंस मिले जहां आप दूर किसी एक गांव में चलो एक चलो। लोकल विलेजर की तरह अपनी लाइफ एकदम शांति में बिताएं, तो मज़ा ही आ जाए, है ना? साथ ही रहने के लिए एक प्यारा सा पहाड़ी घर जिसके हर एक एलिमेंट में उस जगह की हिस्ट्री और कल्चर बहुत अच्छे से दिखाई दे। और इसी गांव के ऐसे कुछ टेढ़े मेढ़े बेहद खूबसूरत तुम दोनों रास्ते कितनी बार आ चुके हो हैं यहाँ पे जो इस रास्ते आपको से? एक ऐसे बढ़िया टी गार्डन तक ले जाते हैं जो यहाँ की पहाड़ियों में दूर दूर तक फैला हुआ है, और जो सुन, उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि इंडिया का भी वन दीदी ऑफ से द बात। मोस्ट फेमस टी गार्डन्स में से एक है। तो आइए इस सफ़र को शुरू करते हैं लोकल लेंस विद नमित के साथ। और यार, इसी के लिए तो यहाँ पे आते हैं यार, ऐसी जगह। देखिए बस आप आसपास मेरे, ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा और काफ़ी एरिया में फैला हुआ है ये चाय बागान। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा जो अपना हमारा ट्रेडिशनल कुमाऊनी घर जो होते हैं उसी शेप में बना हुआ है। ये भी आपको पूरा विलेज लाइफ के साथ साथ थोड़ा सा मॉडर्न कंफर्ट भी आपको मिलेगा। और इसीलिए मदन जी ने गेस्ट का पूरा अच्छे से ख्याल रखा है, और यही सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इस होम स्टे को बहुत स्पेशल बनाते हैं। ये बच्चे ना एक्सपर्ट हैं, दोनों के दोनों हमसे ज़्यादा तगड़ी ट्रैकिंग कर रहे हैं ये लोग। इनका एरिया है। अभी रात का समय, हम लोग डिनर कर रहे हैं, तो मदन जी ने हमें अपने घर में ही इनवाइट कर लिया। और स्वागत है आपका एक बार फिर से लोकल लेंस विद नमित में। और अक्सर शहर की भागदौड़ वाली ज़िंदगी से किसका मन नहीं करता यार, ऐसी शांत जगह आओ नेचर के साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम ऐसे ही एक गांव में आए हैं जिसका नाम है कांडा। और हम इस गांव में पूरे 2 दिन रुकने वाले हैं। और ये गांव कहाँ है और किस होमस्टे में हम रुके हैं, जो कि बहुत ही यूनिक होमस्टे है अपने आप में, क्योंकि आप आसपास देख ही सकते हैं, इतनी हरियाली, इतनी ग्रीनरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और उसके बाद हमने की अपने लंच की तैयारी। और अपने इस खास होमस्टे में, विलेज होमस्टे में, जहाँ हम बैठे हुए हैं और कर रहे हैं अपनी लंच की तैयारी। और लंच में हमारे पास है शिमला मिर्च पनीर की सब्ज़ी, पहाड़ी दाल है कोई जो बड़े प्यार से बनी है। साथ ही साथ सलाद में हमारे पास खीरा, प्याज, हरी मिर्च पूरा अच्छे से दी हुई है। ये है हमारा भात। चावल को यहाँ पहाड़ी में भात कहते हैं, बहुत लोगों को पता होगा। ये हमारा आम का अचार सूखा हुआ, और यहाँ पे हमारे पास है टमाटर पुदीने की चटनी भी। तो बस अभी गर्मा गर्म रोटियाँ आ रही हैं, और खाते हैं और बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। और गर्मा गर्म रोटी हमारी आ गई है, खाते हैं, टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको। बता दूं कि जो शिमला मिर्च बनी है वो यहीं खेत की शिमला मिर्च है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। और ये टमाटर पुदीने की चटनी चटनी ट्राई करते हैं। बहुत सही। और दाल भात को खाने का असली तरीका हाथ से ही है, तो जो स्वाद आपको हाथ से खाने में आएगा वो कहीं नहीं आएगा। खाना तो भैया एक नंबर है। और कांडा विलेज जो है ये है उत्तराखंड की चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। और मैं पहले भी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आ चुका हूँ, जहाँ मैंने लोहाघाट आके आपके लिए 2 व्लॉग्स बनाए थे। तो अगर आपने दोनों व्लॉग्स नहीं देखे, जिसमें से एक कोली डेक है, कोली डेक लेक का है, तो वो मैं उसका लिंक यहाँ डाल देता हूँ। और साथ ही साथ हमने एक मिस्टीरियस हिल स्टेशन जो कि अबॉट माउंट
और बनासुर किला उसका भी व्लॉग बनाया था जब मैं पिछली बार आया था, तो उसका भी लिंक मैं यहाँ डाल रहा हूँ, तो आप वो देख लीजिएगा अभी तक आपने नहीं देखा। लेकिन इस बार क्योंकि हम पिछली बार लोहाघाट वाली साइड ज़्यादा थे और हमने चंपावत वाला डिस्ट्रिक्ट जो एरिया, चंपावत वाला जो एरिया, जो चंपावत का जो मेन टाउन है वो वाला एरिया जो है वो हमने कवर नहीं किया था, तो इसलिए हमने सोचा कि इस बार चंपावत का पूरा एरिया कवर करेंगे और थोड़ी ऑफ बीट प्लेसेस आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ फेमस स्पॉट्स भी यहाँ के, कुछ मंदिर, और यहाँ का टी गार्डन जो कि बहुत फेमस माना जाता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो उसके साथ साथ जहाँ पे हम रुके हैं, जिस होम स्टे में हम रुके हैं, उसकी सारी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ इस पूरे गांव का जो कांडा गांव है, पूरा कल्चर एक लोकल की तरह यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे कि, और बात करेंगे यहाँ के लोकल लोगों से और समझेंगे कि क्या है खासियत इस विलेज की और कैसे यहाँ के लोग अपना जीवन जीते हैं। तो अभी मेरे साथ हैं कांडा विलेज वैली होम स्टे के जो आप इनको केयर टेकर बोल लीजिए, इनको होस्ट बोल लीजिए, या फिर ओनर बोल लीजिए, सब कुछ यही है। हमारे साथ मदन बोरा जी। तो मदन बोरा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में, लोकल लेंस विद नमित में। बहुत बहुत धन्यवाद नमित सर, आप हमारे गांव में पधारे और आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपके व्यूअर्स, उनका स्वागत है इस गांव में। कभी भी आप चंपावत के एक छोटे गांव में रहने का अगर लुत्फ़ उठाना चाहें तो आपका स्वागत है। बाकी हम एज ए लोकल टूरिस्ट गाइड भी हैं, आपकी देख रेख करने के लिए एज ए कुक सारी फैसिलिटीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। तो कांडा विलेज वैली होम स्टे में का आपको पहले टूर करवा देते हैं पूरा। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा जो अपना हमारा ट्रेडिशनल कुमाऊनी घर जो होते हैं उसी शेप में बना हुआ है ये भी। और इसमें जितना भी ये आर्ट वर्क आप देख रहे हैं वो वही हमारे जो ट्रेडिशनल एपन डिज़ाइन जिसे कहते हैं, एपन जो पहाड़ का वो होता है। और साथ ही साथ इसके बारे में हमें और बताएंगे मदन बोरा जी। तो आइए शुरू करते हैं अपना टूर होम स्टे का। आइए। तो बोरा जी, कैसे सोचा फिर आपने कि अपने पहाड़ के घर को, और ये कितने साल पुराना है करीब ये घर? सर एग्जैक्टली तो बताना पाना मुश्किल है, बट ये 19 उसका बना हुआ लगभग वही ये उस हिसाब से 44 से 50 इयर्स पुराना अच्छा। मकान है। हाँ, तो आप ये देखेंगे कि जैसे यहाँ पे अभी भी ये जो लकड़ियाँ हैं, मतलब इसमें सिर्फ ऊपर की तरफ पेंट हुआ है, बट अभी भी ये पुराना पूरा है। और यहाँ पे भी अगर आप इस साइड देखेंगे तो ये पूरा जो मिट्टी की दीवारें होती है ये, और इसके पीछे भी, या पेंटिंग के पीछे भी देखेंगे, पूरा मिट्टी की दीवारें हैं, जिससे कि ये घर एक्चुअल में काफ़ी कोजी और काफ़ी वार्म रहता है। सर्दियों में आपको काफ़ी गर्माहट देता है। और यहाँ पे इन्होंने बेसिकली क्या है कि ये पूरा जो नीचे वाला सेटअप है इनका, अगर मॉडर्न लैंग्वेज में जैसे आप बोलते हैं ना कि फ्लैट वाला जो सिस्टम होता है हमारा, वो आप उसको 2 BHK कहते हैं। तो ये पूरा आप ये समझ लीजिए पूरा 2 BHK सिस्टम ही बना हुआ है, लेकिन एक गांव के घर में। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बढ़िया सोफ़ा सेटअप भी बनाया हुआ है गेस्ट के लिए, जहाँ पे आराम से गेस्ट वेस्ट बैठ सकते हैं। तो आप ये देखिए कि मतलब आपको पूरा विलेज लाइफ के साथ साथ थोड़ा सा मॉडर्न कंफर्ट भी आपको मिलेगा। और इसीलिए मदन जी ने गेस्ट का पूरा अच्छे से ख्याल रखा है, और यही सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इस होम स्टे को बहुत स्पेशल बनाते हैं, जिसमें आपको जो हॉस्पिटैलिटी जिसे कहते हैं ना, वो आपको बिल्कुल टॉप नॉच मिलेगी। और अभी हम एंटर कर रहे हैं इनके पहले रूम में, तो आप ये पहला रूम भी देखेंगे। तो ऑब्वियसली थोड़ा पहाड़ का घर है तो आपको थोड़ा हाइट बचा के आनी पड़ेगी, तो बहुत लंबी नहीं, मेरी हाइट 5'9" है। तो आप देख लीजिए कि ये लगभग मेरे ख्याल से 6 फीट के आसपास होगा, या उससे छोटा ही होगा मे बी, क्योंकि मैं बस ऑलमोस्ट टच करने वाला हूँ। तो ये एक कमरा है, यहाँ पे बेड लगा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने वही अपनी पहाड़ की कुमाऊनी ट्रेडिशनल खिड़की भी दे रखी है। तो कमरों का डिज़ाइन एलिमेंट सब आपने खुद ही सोचा बुरा जी, या क्या कैसे? सर ये मैंने तो नहीं सोचा, ये पहले से बना हुआ। हाँ, ये पार्टीशन मैंने किया, मैंने कहा छोटे छोटे रूम बनाए इसमें ना। हाँ। पहले इसे गोड बोलते तो ये पूरा इंटायर एक ही था। हाँ हाँ। तो गोट बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पे जनरली हम लोग कुमाऊनी घरों में गायों को बांध के रखते हैं। तो वहीं पे जितनी भी गायें होती है तो उनके लिए रहता है। तो बट ये वाला जो नीचे वाला एरिया और ऊपर वाले फ्लोर में मदन जी अपनी फैमिली के साथ खुद रहते हैं। तो ये वाला इन्होंने पूरा प्रॉपर एक होम स्टे, जिसको मैंने बताया एक 2 BHK के सेटअप में बना हुआ है। तो आइए दूसरे कमरे का भी आपको टूर करवा देते हैं।
और जो हॉल वाला एरिया उसी में यहाँ पे एक बेड और इन्होंने लगाया हुआ है। और नीचे आप देखेंगे जो बहुत फेमस है, मतलब पहाड़ के लोग जितने भी देख रहे हैं उनको पता ही होगा, ये चटाई कहते हैं जिसको, ठीक है। आप सर्दियों में कभी भी छत में धूप सेकते हैं तो इस चटाई का ही काम आता है और यूज़ होता है। तो ये इनका दूसरा रूम है जहाँ पे इन्होंने 2 बेड लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे भी आराम से ऑक्यूपेंसी है, तो यहाँ पे अभी अब आगे आके बैठ आप जाइए आराम बैठ। से वो कर सकते हैं। तो ये भी पूरा प्रॉपर कोजी रूम इन्होंने बना रखा है, आप देखिए। और जब भी आप ऐसे पहाड़ के किसी विलेज में आएंगे या फिर ऐसे किसी होम स्टे में रुकेंगे, सबसे अच्छी चीज़ जो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचुरल खाना। और आप यहाँ आसपास देख ही सकते हैं कि सारी अलग अलग तरह की सब्जियाँ जो उग रही हैं। तो मदन जी से जानेंगे कि मदन जी कौन कौन सी सब्जियाँ यहाँ पे होती हैं जनरली आपके गांव में। सर हमारा एक ऑलमोस्ट जो गांव है ये 90% 95% लोग हम फार्मर हैं। अच्छा। तो ऑलमोस्ट बेसिक जो सब्जियां होती हैं, जैसे अभी हमारे पास सीजन चल रहा है, शिमला मिर्च है, बैगन है, टमाटर है, तोरई है। 60 to 70% जो हमारा फूड है हम खुद ही उसको उगाते हैं। दालें हो गई, और पहाड़ों में आपको जैसा पता है मडवे बहुत फेमस चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी। मिलेट्स, उसको हम खुद उगाते हैं और उसको कंज्यूम भी करते हैं, अपने गेस्ट को भी सर्व करते हैं वो चीज़ें। ये कुछ अच्छा। और फल वल में क्या रहता है जनरली, फल किस तरह फल के में होते हैं हमारे यहाँ एक तो सिट्रस बेल्ट है, तो चंपावत सिट्रस के सारे, जैसे नींबू हो गया, माल्टा हो गया, कागजी नींबू हो गया, इस तरह की ये फ्रूट। उसके बाद नाशपाती हो गया, सेब हो गया, कीवी हो गया। इन चीज़ों में हमारे फ्रूट्स फार्मिंग भी अच्छी होती है चंपावत में हमारे। अच्छा। तो यार ये देखिए, मतलब आपको बिल्कुल यहाँ पे आएंगे एकदम रॉ एक्सपीरियंस मिलेगा। सब कुछ आपके सामने, ग्रीनरी आप देख ही रहे हैं मेरे आसपास कितनी हरियाली है। और बिल्कुल बगल से ही, खेती से ही आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, हर चीज़ फ्रेश मिलेगी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लौकी का पेड़ बिल्कुल सामने ही आपको दिख रहा है। यहाँ पे लौकी भी लगी हुई है जो कि उग रही है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है यार। यही चीज़ तो एक्सपीरियंस करने आते हैं, और यही चीज़ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यार। लोकल लेंस विद नमित का ऑब्जेक्टिव क्या है, यही तो है। इंडिया की लोकल प्लेसेस को इस तरह से घूमना, हर गांव का, हर इंसान का अलग अलग तरीक़ों का कल्चर आपको दिखाना कि लोग क्या क्या कर रहे हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। और कांडा विलेज में हम लोगों ने कुछ स्पेशल अपने छोटे नन्हे दोस्त बनाए हैं। तो मैं मिलवाता हूँ आपको हमारे दोस्तों से। और ये हैं हमारे दोस्त। अब सब एक एक करके अपना नाम बताएंगे, ठीक है। बताओ, सबसे पहले आप बताओ, सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम आस्था भोरा है। आपका? हर्षिता भोरा है। मेरा नाम वंश बोहरा है। मेरा नाम काव्या है। मेरा नाम अनुष्का बोला है। मेरा नाम आर्यन बोहरा है। मेरा नाम परवीन बोरा है। मेरा नाम सीमा भोरा है। और सब लोग कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिमल्टा। शाबाश शाबाश। मैं आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में? अच्छा, शाबाश। खेलने वेलने कहाँ जाते हो, कैसे खेलते हो यहाँ पे? वहाँ ऊपर बीच आंगन में। क्या खेलते हो, कौन कौन से गेम खेलते हो? चप्पल चोर, बर्फ पानी, एक पकड़ा दो चोर, लुक्कू छुपू, लुकन छुपन छुपाई, और पकड़म पकड़ाई, पकड़म पकड़ाई, और गोल्डी मोल्डी स्टॉप। गोल्डी मोल्डी स्टॉप। अच्छा, गोल्डी मोल्डी स्टॉप। हाँ। वो क्या होता है? एक गेम होता है जैसे गोल गोल घूमते हैं। हाँ, फिर हाथ उसके पैर में छोड़ देते हैं। गोल्डी मोल्डी स्टॉप। जैसे हर्षिता स्टॉप कर दिया, ये आउट हो गई। ये out अगर हो इसने गई। पैर बचा लिया तो ये आउट नहीं हुई। अच्छा, सही है, बढ़िया है। और तुम सब सारे दोस्त हो आपस में? हाँ। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो शाम का समय और हम जा रहे हैं अपनी इवनिंग वॉक पे। और मेरे साथ है मेरे 2 नए दोस्त। क्या नाम है तुम्हारा? वंश। वंश और वंशिका। इसका नाम, ऐसे घर का नाम काव्या है और स्कूल में इसका नाम वंशिका है। और ये मदन जी के बच्चे हैं। कौन सी क्लास में हो तुम? 5th। ये 5th में है और तुम 3। 3rd में हो, ठीक है। तो ये लोग हमको हमारे साथ जुड़े हैं और ये लोग हमें चाय बागान ले जा रहे हैं, चाय बागान घुमाने। और फ़िलहाल हम लोग जिस जगह रुके हुए हैं यहाँ पे, मदन जी ज़रा इसके बारे में हमें बताएंगे। सर ये हमारे गांव के सबसे बड़ी बाकलीज में है और सबसे ओल्ड स्ट्रक्चर हमारे गांव का। इट्स मोर देन 150 और 200 ईयर ओल्ड। जैसे हमने ऐसे देखी, हमारे पिताजी लोगों ने, हमारे दादाजी लोगों ने भी ऐसे ही देखी।
अब जैसा देख रहे हैं एक टाइम में इसमें मोर देन लाइक 10 to 12 फैमिलीज एक साथ रहती हैं। जैसे आपको पता ही है, ऊपर इसका जैसे पहाड़ी लैंग्वेज में पाड़ा बोलते हैं और नीचे गोड बोलते हैं। जैसे नीचे हमारे मवेशी, बकरियां, गाय नीचे और रहती हैं ऊपर हम। और ये अलग अलग फैमिलीज के अलग अलग रैक हैं। अगर इनसाइड विजिट करना चाहते हैं तो एक रूम मैंने अभी आपके लिए अवेलेबल है। और इसमें एक चीज़ ये खास बात है, देखिए ना, हमारे पहाड़ी घरों में सर ये एक मधुमक्खी होती हैं। देखिए हमारे पालतू मधुमक्खियाँ अभी दिख नहीं रही हैं, वैसे इधर पे रहती हैं। 2 या 3 साल बाद हम इसमें शहद निकालते हैं। अच्छा, इसके अंदर? हाँ, ये नॉर्मली पहाड़ के ट्रेडिशनल घरों में ये चीज़ें होती हैं। देखिए घूम रही हैं 1-2। हाँ ये जब धूप लगती है उस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती हैं। हाँ 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 हाँ, निकल भी रही है उससे अंदर से। तो ये जो बाकली है इसके अंदर हम जा रहे हैं। इसका इनसाइड विजिट करवाते हैं आपको, एक रूम ना, कैसे होते हैं पहाड़ के घर। आइए, बिल्कुल। ये देखिए आप, पूरा ये जो फ्लोर है ये भी पूरा मड का है। तो एकदम अंदर भी जा सकते हैं और 2-3 रैक हैं, 2-3 हिस्से हैं। जाते रहिए अंदर को, और इससे बाहर भी निकल जाइए पीछे। अभी अंधेरा है। नमस्ते, सॉरी इन डिस्टर्ब। हल्द्वानी और ठीक है आप? हाँ हाँ, सब सही है। आइए आइए। मैं तो अच्छा, ये हमारे दादा परदादाओं का बनाया हुआ ना हाँ, मकान। ये देखिए यहाँ पे आप पूरा उस हिसाब से देखेंगे। और ये देखिए ना आप, ये टीवी वीवी बिल्कुल आइए। आपको हाँ ये तो ये पूरी रॉ फॉर्म में आपको पूरी विलेज लाइफ एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, है ना। और ये इनका छोटा सा ये मंदिर किचन सेटअप भी है यहाँ पे इस साइड, और छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ है। देवताओं का मंदिर हाँ जी। है। हाँ ये चलो चलो। और यार इसी के लिए तो यहाँ पे आते हैं यार, ऐसी जगह। देखिए बस आप आसपास मेरे इतनी हरियाली। और हमारे होम स्टे से ये जो इवनिंग वॉक है चाय बागान की चंपावत के, वहीं जा रहे हैं हम अभी। देखिए यार आप आसपास देखिए एक बार। स्मॉल बुग्याल, छोटा सा बुग्याल, इधर देखिए। और नीचे एक स्ट्रीम भी बह रही है जिसकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, वो भी आपको दिखाते हैं, जो हमें अभी क्रॉस करनी है। ये देखिए, इनको देखिए, मास्टर को, मास्टर वंश। मास्टर वंश, तू भीगी तो नहीं? तो यार ऐसे रास्तों से जा रहे हैं, और क्या चाहिए लाइफ में, इतना पीस। आइए। उसके बाद हम निकल पड़े एक शाम की ट्रैक पे। कांडा गांव से ये टी गार्डन करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। गांव के बीच से होते हुए ये रास्ता बेहद खूबसूरत है, जिसमें आपको हरे भरे खेत और टेढ़े मेढ़े रास्तों में चल के जाना पड़ता है। मेरा नाम अंशिका बोरा है। वैसे मेरे को घर में काव्या, मैं नयन भैया को चाय बागान ले जाऊंगी। ये बच्चे ना एक्सपर्ट हैं, दोनों के दोनों। हमसे ज़्यादा तगड़ी ट्रैकिंग कर रहे हैं ये लोग, इनका एरिया है। अब इसमें वो बनेगा चीन टपाक डम डम। और थोड़ी दूर और चल के हम फाइनली पहुँचे हमारे टी गार्डन पे। तो स्वागत है आपका चाय बागान चंपावत में। चंपावत का खूबसूरत चाय बागान उत्तराखंड के गोद में बसा एक अनोखा खजाना है।
यहाँ की चाय की खुशबू और हरी भरी वादियाँ दिल को बहुत सुकून देती हैं। यहाँ के चाय की खासियत है इसका अनोखा स्वाद, जो आपको शायद कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आप भी चाय के शौकीन हैं तो चंपावत के इस टी गार्डन को अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। और इस चाय के सफ़र में ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश चंपावत की इस खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने की। तो भाई यहाँ का टिकट ले रहे हैं हम चाय बागान का, जो कि 20 रुपीज़ है प्राइस, आप देख सकते हैं। तो हम लोग 2 लोग हैं और चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे चाय बागान में आप ये देखेंगे, ये एक मशीन छोटी सी लगी हुई है जो ये बेसिकली सिंचाई के लिए है। तो ये क्या करती है कि घूम के तेज़ पानी चारों तरफ फैलाती है। तो ऐसे ही हर जगह आपको दिखेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी में, जैसे कि यहाँ पे लगी हुई है, एक थोड़ा सा आगे भी दिख रही है आपको, साइड में भी आपको दिखेंगी। तो यही है पूरा चंपावत का चाय बागान, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं एक्चुअली मैं काफ़ी टी एस्टेट घूमा हुआ हूँ, कौसानी और ऊटी का भी मैं टी एस्टेट घूमा हुआ हूँ, और मैं सच बता रहा हूँ कि ये मुझे काफ़ी सुंदर लगा। अब मैं ऑब्वियसली कंपेयर नहीं करूँगा, ठीक है, कंपैरिजन इज़ नॉट द राइट वर्ड, और ये मुझे बच्चे डराने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, बट क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोहाघाट आए थे, जो मैं आपको बता रहा था पहले, हम लोग यहाँ नहीं आ पाए थे इस एरिया में, क्योंकि मेरा मन था बहुत ज़्यादा यहाँ पे आने का। पर अभी मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा और काफ़ी एरिया में फैला हुआ है ये चाय बागान। तो आप मेरे आसपास देख ही सकते हैं कि कितनी ग्रीनरी और सिर्फ चाय लगी हुई है। और इसी रास्ते से हम लोग ऊपर आए हैं। तो ये ऊपर इन्होंने एक सेटअप टाइप का बनाया हुआ है, एक बिल्डिंग टाइप की, जो बेसिकली एक व्यू पॉइंट है। तो इस व्यू पॉइंट से आपको पूरा इस साइड अगर आप देखेंगे तो पूरा चाय के बागान, पूरी अच्छी खासी ग्रीनरी और घने पेड़, देवदार के भी पेड़ आपको इस साइड नीचे दिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो चंपावत और लोहाघाट वाला एरिया है, यहाँ पे आपको देवदार के पेड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो वो जो सारे नीचे की तरफ आप पेड़ देख रहे हैं वो सारे देवदार की तरफ ही है। और ये पूरा चाय बागान जिससे हम ऊपर चढ़ के आए हैं व्यू पॉइंट में। और अगर आप इस साइड आएंगे तो इस साइड और भी अच्छा व्यू है जो कि आपको दिखेगा। और इस साइड भी देखेंगे तो आप देखिए, अपने आप में देखिए कि मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अभी तक इतना बड़ा चाय बागान कभी नहीं देखा। आप इसका एरिया देखिए कितना फैला हुआ है, ये काफ़ी हद तक फैला हुआ है। क्योंकि मैं जब कौसानी गया था, कौसानी का ही मुझे नहीं लगता शायद इतना बड़ा एरिया में होगा। तो अभी ट्राई करेंगे बात करने की, किसी से जानेंगे कि यहाँ का एरिया कितना बड़ा है इसका। और इस साइड अगर आप आएंगे तो यहाँ से पूरे बेहतरीन चंपावत टाउन का जो व्यू आता है। और अभी क्योंकि शाम का समय है तो सनसेट की होने की तैयारी भी हो रही है, बादल लगे हुए हैं। और ये देखिए आप व्यू देखिए। तो अगर अभी आपको शायद उतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा होगा तो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। और वो ये देखिए, तो चंपावत टी गार्डन के बाद यहाँ पे जो लोकल इसी बागान की जो चाय है और इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी पाएंगे भैया से। तो भैया सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। क्या नाम है भैया आपका? नीरज। तो भैया ये हमारी चाहिए, ये जो चाहिए ये है हमारी वाइट टी। वाइट टी जी, ये होती है इसमें जो, और ये वाली वाइट टी है, ये वाली ब्लैक टी है। ये ब्लैक टी का सबसे फर्स्ट ग्रेड है SFTG FOB1। और जो ये सेकंड है, सेकंड क्वालिटी का ये है FTG FOB1। जो ये है इससे छोटा है, इसमें होता है गोल्डन टिप्स फर्स्ट ग्रेड में। और सेकंड ग्रेड थोड़ा सा मोटा होता है हमारा। और जो ये वाइट टी होती है, तो वाइट टी जो ये वाली टी है हमारी वाइट टी, ये पूरा पत्ता होता है। इसमें आपको फ्लेवर मिलेगा और आपको कलर नहीं देखने को नहीं मिलेगा। हल्का सा मिलेगा भी तो हल्का सा येलो कलर रहेगा। अच्छा। और बाकी इसमें कोई कलर तो ये नहीं। चाय मतलब नॉर्मल जैसे मार्केट में जो चाय मिलती है उससे कैसे थोड़ी सी डिफरेंट? ये डिफरेंट है। जो मार्केट में मिलती है वो आपको क्या सिटी से मिलती है, और ये जो है हमारी है ऑर्गेनिक टी है। अच्छा, ऑर्गेनिक। इसको ब्लैक टी पिया जाता है ज़्यादातर, और इसको पकाया नहीं जाता है। इस चाय को जो आप पकाओगे तो अभी कड़वी हो जाएगी। अच्छा। इसको क्या कहते हैं, बॉयल वाटर में डाल के हल्का सा 3-4 मिनट के लिए बंद करके इसको छान के लेमन और हनी के साथ यूज़ करके हेल्थ बेनिफिट्स है। अच्छा जी ठीक है। हमारी जो कोई भी चाय है तो उसमें मतलब दूध नहीं पड़ेगा।
अच्छा ये ब्लैक टी और वाइट टी मतलब बिल्कुल इसमें दूध का कोई नहीं वो नहीं है। और तो चंपावत आप जब भी आएँ तो टी गार्डन सब वन ऑफ द मोस्ट फेमस अट्रैक्शन है चंपावत में। तो आप यहाँ से चाय भी खरीद सकते हैं, जो बिल्कुल यहाँ के रिसेप्शन पे ही मिलेगा आपको, जहाँ से आप टिकट खरीदेंगे वहीं पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। भैया इनकी प्राइसिंग क्या रहती है भैया? इसकी 250 ग्राम की 200 है। अच्छा, ये सेकेंड ग्रेड है। हाँ 800 रुपये किलो है ये। अच्छा और जो ये क्या कहते हैं कि ये 100 ग्राम 175 का है। इसका बड़ा वाला बॉक्स 350 रुपये का है 250 ग्राम। अच्छा वाइट टी का प्राइस है 100 ग्राम 125 रुपीज़। अच्छा ये सेकंड ग्रेड का 100 ग्राम है 100 रुपये का 100 ग्राम 100 रुपीज़ 100 ग्राम। ठीक है, तो जब भी चंपावत आप आए आप ये प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। ज़रूर। ठीक है। उसके बाद हम वापस एक दूसरे रास्ते से अपने होमस्टे के लिए निकले, और सच बताऊं तो इस गांव का हर एक रास्ता एक नया एडवेंचर है। और होमस्टे पहुंचते पहुंचते ये शाम ढल गई। और शाम का समय अपना चाय बागान की वॉक करने के बाद हम लोग वापस आए हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बड़ी सही। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने कैसे ये लोग अभी सोलर पैनल लगाने की तैयारी कर रहा है ये पूरा गांव। तो मतलब काफ़ी सही इनिशिएटिव है। तो अभी ये बस अभी इन्होंने सिर्फ अभी स्टार्टिंग के वो बेस बना लिए हैं, तो इस पर अभी वो पैनल लगेगा पूरा और पूरा कनेक्शन। तो मेरे ख्याल से अभी जो मैं बात कर रहा था मदन जी से वो यही है कि जितना ज़्यादा हो सके ये लोग सस्टेनेबल वे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे गांव के लिए। तो जो पूरा गांव है कांडा विलेज, ये पूरा अपने आप में ही मतलब जो पूरा गांव है मतलब सब लोग ही मतलब एक दूसरे को यहाँ पे जानते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। और मोस्टली यहाँ पे बोरा लोग रहते हैं, तो काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है इस गांव की। तो आप कभी भी यहाँ पे आएंगे, कितना भी बड़ा ग्रुप क्यों ना हो, आपको अगर प्रीमियम स्टे चाहिए, बिल्कुल रॉ होम स्टे चाहिए जो कि विलेज लाइफ को एक्सपीरियंस करता है, किस तरह का भी आपको होम स्टे चाहिए, तो यहाँ पे सारे तरह के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे सबकी आपस में एक दूसरे से पहचान है। तो उस हिसाब से ये पूरा गाँव साथ में लेके डेवलप कर रहा है। और यार वही है कि ये पूरा गांव सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि कितने गांव मतलब ये उत्तराखंड के हों, हिमाचल के हो, कहीं के भी हो, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, कि लोग छोड़ छाड़ के अपना सब कुछ शहरों की तरफ चले जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये पूरा गांव अब सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है और यहाँ पे लोगों के पास कमाई का ज़रिया है ना। तो यही चीज़ जो कि लोकल लेंस विद नमित का ऑब्जेक्टिव है। तो मैं आपको वही दिखाता हूँ हर जगह जाके कि कैसे लोग अपने सर्वाइवल के लिए और लोग अपने लाइवलीहुड के लिए क्या क्या कर रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं, है ना। तो अब थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं और मिलते हैं आपको खाने पे, क्योंकि खाने पे देखते हैं फिर क्या क्या है। और खाने के लिए तो है ना हम लोग हमेशा ही रेडी रहते हैं, आपको पता ही है। और अभी रात का समय हम लोग डिनर कर रहे हैं, तो मदन जी ने हमें अपने घर में ही इनवाइट कर लिया। तो उनके घर में ही बिल्कुल ज़मीन में बैठ के हम लोग बढ़िया तरीके से खाना खा रहे हैं। तो गांव की जो फील है वो यही है यार। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास पनीर मटर की सब्ज़ी है, ये मूली के पत्तों की सब्ज़ी है, और ये नाशपाती की चटनी बता रहे हैं। और साथ में हमारे पास यहाँ पे दाल और सलाद वलाद है ही, और सब लोग मिलके ही खा रहे हैं हम लोग। तो एंजॉय करते हैं अपना, और क्या। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। ये तो बस अभी पार्ट 1 था कांडा विलेज का। पार्ट 2 तो इससे भी अच्छा होने वाला है। तो जुड़े रहिए लोकल लेंस विद नमित के साथ, जहां अगले हफ्ते के व्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे एक सीक्रेट स्विमिंग स्पॉट में जो इसी गांव में है, और साथ ही साथ इस गांव का लोकल कल्चर और खाना भी आपको अच्छे से एक्सपीरियंस करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद। जय हिंद। इंडिया की लोकल जगहों को घूमना, लोकल लोगों की स्टोरीज आपको सुनाना, उनके बिजनेसेस को प्रमोट करना और लोकल हिडन टैलेंट को आपको दिखाना, यही ऑब्जेक्टिव है लोकल लेंस विद नमित का। इस जर्नी का हिस्सा बनिए और इस कम्युनिटी से जुड़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और इस ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी कहानी मैं सबको सुनाऊंगा।